आज है 27 मार्च 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारी न्याय योजना को घर घर पहुंचाने की तैयारी, अखबार में छपे फॉर्म होंगे मान्य। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार कर फॉर्म जमा करवाएंगे। अभी वो केंद्र से फॉर्म की फाइनल रूपरेखा आने का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद जनता के बीच जाकर फॉर्म भरवाएंगे। संभावना है कि 29 तारीख तक फॉर्म का फाइनल रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। डौंडी लोहारा में सीएम विष्णुदेव साय की चुनावी सभा 28 को, स्टेडियम में हेलीपैड तैयार हो रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 28 मार्च को डौंडी लोहारा आगमन हो रहा है। वे लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जुटे हुए हैं। सभा में अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सभा की जा रही है। बिलासपुर लोकसभा चुनाव में लगेगी 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी। नाकेबंदी प्वाइंट पर तैनात होंगे राजस्व और पुलिस अधिकारी। त्योहारी सीजन में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि प्रशासन का अमला आचार संहिता का पालन कराने के लिए एक्टिव हो गया। होली और रमजान के बीच चल रही चुनावी तैयारियों में बिलासपुर में 10,000 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दौरान आचार संहिता का पालन कराने और संपत्ति विरूपण कार्रवाई पर नजर रखने के लिए 26 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बोले, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर एक सीट से 375 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। दरअसल पाटन विधानसभा की आमालोरी गांव में मंगलवार को कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन था। 30 मार्च को नक्सलियों ने किया बीजापुर बंद का आह्वान, पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। बीजापुर में नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। प्रेस नोट में लिखा है कि 30 मार्च को बीजापुर बंद रहेगा। नक्सली नेता ने पुलिस पर जनवरी से लेकर अब तक 15 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार पर फर्जी मुठभेड़, अत्याचार और आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाया गया। कोंडागांव के पुलिस जवानों ने एक दूसरे को लगाया रंग। पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने परिवार संग मनाई होली। कोंडागांव में शहर की जनता को कानून व्यवस्था मुहैया करवाकर सकुशल उनकी होली संपन्न कराने के बाद मंगलवार को पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने जमकर होली खेली। पुलिस लाइन में हुए होली के मुख्य कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर इस त्योहार का आनंद लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। दरअसल सोमवार को धुलैंडी के दिन पुलिस के जवानों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में दायित्वों का निर्वहन करते हुए होली को सकुशल संपन्न कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बस्तर में हो सकती है पीएम मोदी की सभा। 3 अप्रैल के बाद शाह, नड्डा, राजनाथ की रैली की तैयारी। छत्तीसगढ़ में होली की खुमारी खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नई तेजी आने वाली है। राजनीतिक दलों के बड़े नेता जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही कांग्रेस के लिए राहुल और प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ आने की खबरें हैं। क्यूआर कोड स्कैनिंग डिवाइस ने आसान की भुगतान सुविधा, सफल रहा प्रयोग। रेलवे ने कैशलेस सुविधा में एक और कदम बढ़ाया है। जोनल स्टेशन स्थित यूटीएस के 7 नंबर काउंटर में क्यूआर कोड स्कैनिंग डिवाइस लगाई गई। रेलवे की सुविधा ने भुगतान व्यवस्था आसान कर दी है। अब धीरे धीरे सभी काउंटर और मंडल के अन्य स्टेशन में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। डिजिटल टिकटिंग मोड को प्रोत्साहित करने, सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देने और यात्री कतारों की परेशानी का सामना किए बिना टिकट खरीद सकें। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का रुपए बांटते फोटो वायरल। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन प्रकरण में निर्वाचन आयोग की ओर से कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। 2 दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक फोटो के आधार पर आयोग ने ये कार्रवाई की है। वायरल फोटो में जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान कवासी लखमा अपने हाथों से आयोजन समिति के लोगों को पैसे देते दिखाई दे रही हैं। रायपुर में डायरिया मरीज 100 के पार, 3 बच्चियों समेत 5 नए केस।
रायपुर के लाभांडी इलाके की संकल्प सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को 5 नए मरीज मिले, इनमें 3 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक डायरिया की बीमारी ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से हुई। 11 महीने की बच्ची समेत 5 नए मरीज मिलने के बाद संख्या 100 के पार पहुंच गई। वहीं डायरिया के डर से लोग अब कॉलोनी से पलायन करने को मजबूर हैं। गरियाबंद कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, मंडी परिसर को सफाई कराने के दिए निर्देश। गरियाबंद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में राजिम और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में जाकर ईवीएम मशीन और मतदान दलों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों की व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर अग्रवाल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश गोलछा ने अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। कर्मचारियों पेंशनर्स को मिला डबल गिफ्ट, डीए के अलावा बढ़े 9 और भत्ते। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि कर दी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया। इसका लाभ मार्च की सैलरी में एरियर के साथ मिलेगा, जो अप्रैल में आएगी। डीएडीआर के अलावा एचआरए समेत 9 अन्य भत्तों में भी इजाफा हुआ। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के 4% महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी। जीजीपी ने छत्तीसगढ़ के 10 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसके साथ ही कोरबा लोकसभा से मौजूदा तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम के द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की चली आ रही अटकलों पर भी विराम लग गया। यहां से तुलेश्वर को नहीं बल्कि श्याम सिंह मरकाम चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप पार्टी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश में पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारे थे। इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। नहर का टूटा तटबंध, लाखों लीटर बह गया पानी। कोरबा में जल संसाधन विभाग ने कराया था निर्माण। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दाई नहर का तटबंध टूट जाने से लाखों लीटर पानी बह गया। इस नहर को जल संसाधन विभाग ने निर्माण कराया था। घटिया निर्माण की वजह से दाई तट नहर का तटबंध टूटा है, जिसे लेकर अब विभाग लीपापोती करने में जुटा है। बताया जा रहा है कि तटबंध का ऊपरी हिस्सा सुरक्षित है, लेकिन नीचे बड़ा होल हो गया। इसमें तेज गति में पानी बह रहा है। बिलासपुर नगर निगम की हालत खस्ता। 450 ठेका मजदूरों को दिसंबर से नहीं मिला वेतन। बिलासपुर नगर निगम की माली हालत खस्ता हो गई। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम के अंतर्गत ठेके पर काम कर रहे 450 कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। बिजली बिल की बात करें तो नगर निगम पर 80 करोड़ रुपए का बकाया है। निगम की समीक्षा बैठक में निकायों को बार बार आत्मनिर्भर होने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। रेलवे स्टेशन के पास कोयले के स्टॉक पर लगी आग। कोरबा में धू धू कर सुलग रहा कोयला। छत्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री के पास प्राइवेट साइडिंग के कोयले के स्टॉक पर आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग चारों तरफ फैल गई है, जिससे कंपनी के कर्मचारियों को आग बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनी के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए गड्ढे में भरे पानी को कोयले के स्टॉक पर डाल रहे हैं, लेकिन इस नाकाम प्रयास से आग पर काबू नहीं पाया गया। मोनिका सिंह बनी NHRACSCB की प्रदेश महिला प्रभारी। अधिवक्ता मोनिका सिंह को राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित गुप्ता ने ब्यूरो के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष घासीदास भारद्वाज और ब्यूरो की राष्ट्रीय महिला सचिव मीना खंडेलवाल की अनुशंसा पर की है। बिलासपुर लोकसभा चुनाव में लगेगी 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी। नाकेबंदी पॉइंट पर तैनात रहेंगे राजस्व और पुलिस अधिकारी। त्योहारी सीजन में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि प्रशासन का अमला आचार संहिता का पालन कराने के लिए एक्टिव हो गया। होली और रमजान के बीच चल रही चुनावी तैयारियों में बिलासपुर में 10,000 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस दौरान आचार संहिता का पालन कराने और संपत्ति विरूपण कार्रवाई पर नजर रखने के लिए 26 नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बस्तर सीट से कब नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी, जोर शोर से चल रही तैयारी।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव बस्तर में होंगे। बस्तर लोकसभा सीट कई मामलों के चलते काफी खास सीट है। इस सीट से भाजपा ने महेश कश्यप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीआरपीएफ जवानों ने जमकर उड़ाए गुलाल और रंग। बिलासपुर में होली की मस्ती में झूमे अफसर जवान। केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों और अफसरों ने बिलासपुर के भरनी स्थित ग्रुप सेंटर में जमकर होली खेली। इस दौरान छत्तीसगढ़ी गीतों के साथ जवान होली की मस्ती में झूमते नजर आए। जवानों के होली पर्व पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरे प्रदेश में होली की खुमारी है। ऐसे में हमारे देश की सुरक्षा में लगे जवान अपने परिवार और बच्चों से दूर हैं। ऐसे में घर से दूर रहकर उन्होंने कैंप में रंग पर्व को जमकर सेलिब्रेट किया। मोदी सरकार की गलतियों से घटी रुपए की कीमत। दीपक बैज बोले, देश में बढ़ी महंगाई। पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज ने जगदलपुर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से रुपए की कीमत 25 रुपए घट गई है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तब $1 का मूल्य 59 रुपए था। आज बीजेपी ने इसे 59 से बढ़ाकर 84 रुपए पहुंचा दिया है। अब विदेशों से आने वाला सामान महंगा होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार पर है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले वाले विभाग के पूर्व मंत्री लकमा पर कांग्रेस का दांव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री कवासी लकमा को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप से होगा। महादेव ऑनलाइन सट्टे में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट पर उतारने के बाद कांग्रेस ने बस्तर में भी शराब घोटाले की जांच के घेरे में रहे पूर्व मंत्री लकमा पर दांव खेला है। हर महीने 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो कितने किलोवाट का लगेगा सोलर पैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ हफ्ते पहले ही पीएम सूर्य घर योजना का ऐलान किया गया था, जिसके बाद इस योजना के लिए लगातार लोग आवेदन कर रहे हैं। इस योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार की तरफ से बताया गया कि इन 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। विष्णु से गुहार, गजराज से बचाओ। छत्तीसगढ़ में हर साल सैकड़ों की जान ले रहे हैं हाथी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के नरसिंहपुर में बीते दिन जंगली हाथी के द्वारा कुचलने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वो बुजुर्ग अपने रिश्तेदार के यहां होली मनाने आया था। अब बलरामपुर जिले के दर्जनों गांव में दहशत का माहौल है। हाथियों ने यहां कई एकड़ में खड़ी फसल को तबाह कर दिया। इस जिले में बीते 2 महीने से करीब 30 से 35 जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जंगली हाथियों ने कोहराम मचा रखा है। राज्य के वन विभाग के पास जो ताजा डेटा मौजूद है उसके मुताबिक अगले साल 2022 में हाथियों के हमले में 296 लोगों की मौत हो चुकी है।